गुरुकुल लाइव लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके समक्ष डॉक्टर प्रवीता कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, श्री औरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से। लर्नर्स, कार्बनिक रसायन शास्त्र की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में आज हम एक नए प्रकार का कॉन्सेप्ट बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं? क्षारकता या नाभिकीयता और या अम्लीयता, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं जो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को प्रभावित करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। इसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल्स हम किस स्पीशीज को कहते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, कितने प्रकार के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं? एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स किन्हें कहते हैं? और स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर किस प्रकार से बेसिसिटी, क्षारकता या अम्लीयता को प्रभावित करता है? और लिविंग ग्रुप जो अभिकारक को छोड़ने वाले ग्रुप, रिएक्शन के समय जो ग्रुप्स लीव करते हैं रिएक्शन से, वह किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? आज यह हमारा चर्चा का विषय है इस लेक्चर में। लर्नर्स, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसेट्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि जितने भी बेसिस होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस। लर्नर्स, अगर हम लुईस बेस की बात करते हैं तो वह सभी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती हैं, द स्पीशीज विच कैन डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कॉल्ड बेसिस, कॉल्ड लुईस बेसिस। तो सभी स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, हम उन्हें लुईस बेस कहते हैं। इसी प्रकार वह सभी न्यूक्लियोफाइल विच कैन डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। सो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स and basis both can donate electron pair to any electron deficient species। दोनों क्षार और न्यूक्लियोफाइल दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। सो लर्नर्स, रिएक्टिविटी ऑफ बेस की रिएक्टिविटी कहलाती है क्षार की क्रियाशीलता। सो रिएक्टिविटी ऑफ बेस इज कॉल्ड बेसिसिटी। इसी प्रकार से रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल की क्रियाशीलता को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। लर्नर्स, एज आई टोल्ड यू, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ आप यू कैन रेज अ क्वेश्चन हियर। यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्षार भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर सकता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में अंतर क्या है? सो लर्नर्स, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, द बेस और क्षार कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन ओनली। जो बेस होता है वह केवल प्रोटॉन को ही इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, द बेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, राइट? सो बेस, और हमेशा याद रखिएगा, बेस जो इलेक्ट्रॉन एक रिच स्पीशीज है, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन ओनली। बट जो न्यूक्लियोफाइल है, दैट कैन डोनेट electron pair to any other species like carbon, nitrogen, oxygen, sulfur। so यहाँ न्यूक्लियोफाइल केवल हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज,
दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल, बट इन केस ऑफ बेस, बेस डोनेट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को, दैट इज हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ. सो लर्नर्स, इन दिस स्क्रीन, यू कैन सी इन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देखिए इन दिस स्लाइड, न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग और अप्रोचिंग टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, बिकॉज कार्बन और क्लोरीन के बीच में पोलराइजेशन के कारण कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, राइट. सो द बेस which is the nucleophile over here, we called it nucleophile because ये nucleophile is donating electron pair to carbon atom and we are getting here a product, nucleophilic product. So इस example में हम hydroxy group को nucleophile कहेंगे. So यह nucleophile, यह जो group है electron pair donate कर सकता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, और कह सकते हैं हेटेरो एटम्स को, लेकिन बेस केवल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस. सो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की जो क्षमता है, रिएक्टिविटी है, उसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं, कि किस प्रकार से, हाउ फास्ट इट रिएक्ट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी. और इसी प्रकार से जो बेस है, बेस को एब्स्ट्रैक्ट करने की, और वी कैन से, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसे हम कहते हैं बेसिसिटी. सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. आई विल रिपीट इट अगेन हियर, मैं यहां फिर से दोहराना चाहूंगी. द न्यूक्लियोफाइल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली कार्बन और हेटेरो एटम, लेकिन जो बेस है, जो क्षार है, वह डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म को केवल प्रोटॉन को. लर्नर्स, जो बेसिसिटी है डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, कि किस प्रकार से हाइड्रोजन का एसोसिएशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है बेसिसिटी. एंड यह एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट वी गेट अ स्टेबल प्रोडक्ट. सो बेसिसिटी is a property of reaction which is thermodynamically controlled. ऊष्मा गति की नियंत्रित अभिक्रिया होती है, कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती है, लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दैट इज डिपेंड अपॉन द रेट कांस्टेंट, और यह एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस है. यहां हम देखते हैं कि हाउ रिएक्शन गोज फास्टर, किस गति से, किस रेट से रिएक्शन होती है. सो दैट इज कॉल्ड काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस. सो लर्नर ऑलवेज रिमेंबर, जो बेसिसिटी, इन बेसिसिटी द रिएक्शंस टेक्स प्लेस एज हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान पर रिएक्शन होती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में द रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर रिएक्शन होती है. एंड न्यूक्लियोबेसिसिटी के केस में जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बिकॉज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस है, दैट इज वी गेट अ स्टेबल प्रोडक्ट. सो हमेशा आप याद रखिएगा लर्नर्स, जितनी भी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं वह सब स्टेबल प्रोडक्ट को बनाती हैं और रिवर्सिबल अभिक्रियाएं होती हैं वहां पर. लेकिन जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस. लर्नर्स, important example, because the base abstract proton and we get a stable product. What is the reason? कारण क्या है कि we are getting here a stable product? Learners, because हाइड्रोजन का आकार एक बहुत छोटा आकार होता है and we knows there is only one s orbitals. So छोटा आकार होने के कारण यह हाइड्रोजन बेस के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और दैट इज इन लोअर इन एक्टिवेशन एनर्जी. सो वी गेट अ स्टेबल प्रोडक्ट. लेकिन जो रेट कांस्टेंट है दैट इज डिपेंड अपॉन, वह निर्भर करता है न्यूक्लियोफाइल पर और सबस्टेट पर. और
रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर पर होती है, कम तापमान पर होती है, एंड वी गेट अ irreversible reactions. So reactions moves forward directions. So here the reversible reactions, and in nucleophilicity case this is irreversible reactions. So learners, very important, what are the factors which affect the nucleophilicity and basicity? न्यूक्लियोफिलिसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? लर्नर्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक. इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट जो कारक है, फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. न्यूक्लियोफिलिसिटी या अम्लीयता डिपेंड करती है आवेश के परिमाण पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उस स्पीशीज के ऊपर कितना चार्ज है. सो लर्नर्स, जितना ज्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी मोर, उतनी ही अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी एंड उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी होगी. सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी स्पीशीज पर, किसी समूह पर, किसी ग्रुप पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर, nucleophilicity will be more, basicity will be more, and that species will be good nucleophile. वह समूह, वह ग्रुप एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा. राइट. सो हम कह सकते हैं यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी. चार्ज के केस में एग्जाम्पल आप देखिए. इन दिस एग्जाम्पल, हाइड्रोक्साइड आयन इज गुड न्यूक्लियोफाइल अगर हम कंपेयर करते हैं वाटर से. सो वाटर एक न्यूट्रल स्पीशीज है, लेकिन OH इज अ चार्ज स्पीशीज, और जो निगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन द निगेटिव एटम. राइट. इसी प्रकार SH इज good nucleophile than H2S. Similarly, ethoxide ion is a good nucleophile than alcohol. So यहाँ हम देख सकते हैं कि negatively charged species is good nucleophile as compared to neutral species. जो ऋण आवेशित species होती हैं वह उदासीन species से अधिक अच्छी न्यूक्लियोफाइल होती है. नाउ बेस, अगर अच्छा बेस है, दैट बेस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड विल गेट अ गुड conjugate acids. So always remember again, the good base, strong base will act as a stronger nucleophile. So यहाँ basicity again proportional to the nucleophilicity. Learners, you are looking here another very important example, phenoxide ion. So phenoxide ion is very good nucleophile as compared to alcohol. Phenol से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है phenoxide ion, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एंड दैट इज अ स्टेबल चार्ज. सो लर्नर्स, nucleophilicity or basicity are subsets to each other, and in case of magnitude of charge, nucleophilicity proportional होती है basicity के, और if species is base we gets a conjugate acid. यहाँ example देखिए, example 1, 2 and 3 which is a good nucleophile. So learner, आपको एक अच्छा nucleophile जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू लुक इनटू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में आप देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज अ एसीटेट आयन. सो एसीटेट आयन में इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो CH3 है, CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. राइट. सो ड्यू टू ये एक पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. तो यहाँ चार्ज डिस्टेबलाइज्ड हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑक्सीजन की साइड में है. सो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के कारण ऑक्सीजन पर
स्टेबल जो चार्ज है वो डिस्प्लेस या डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखिए फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन में हम देख सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन टू बेंजीन रिंग, वी गेट अ स्टेबल कार्बन एनायन। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल में आप देखिए जो कार्बन है, कार्बन से 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो इस क्लोरीन ग्रुप के जुड़े हुए होने के कारण वी आर यहाँ Cl एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन है, चार्ज ऑक्सीजन है, यहाँ कम हो रही है। सो लर्नर इस एग्जाम्पल में नंबर 2, 1 and 3, so this is the order in decreasing of nucleophilicity character. Number 2, then 1 and 3. 3 is the least nucleophilic in character because यहाँ minus effect is due to 3 chlorine group, chloro group. Now it's very important. दूसरा फैक्टर अगर आप देखिए कि पीरियोडिक टेबल में if we move from left to right in a row, so elements in same row in periodic table, हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी किस प्रकार से प्रभावित होती है जब हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में एक रो में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए CH3, NH3, NH2OH एंड F। सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड में है। सो इफ यू फाइंड आउट हेयर इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम रो में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज होता है। नाउ लर्नर बिकॉज जो एटॉमिक रेडियाई है वो नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस है वो कम होता है। लर्नर्स इसके कारण बेसिसिटी कम होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। सो ऑलवेज रिमेंबर लर्नर्स इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ रो, basicity decreases as well as nucleophilicity also decreases. basicity या क्षारकता कम होती है, इसके साथ साथ अम्लीयता या नाभिकीयता भी कम होती है। सो क्षारकता कम होती है होने के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी और वह स्पीशीज विल बी लेस न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर। सो वह ग्रुप या वह समूह लेस न्यूक्लियोफाइल होगा। लर्नर्स another very important factor, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का क्या अफेक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड। सो लर्नर्स एज आई टोल्ड यू, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बेसिसिटी घटती है, इसके साथ साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटती है, लेकिन यहाँ सॉल्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो ऑलवेज रिमेंबर इन दैट केस नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन। सो लर्नर व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन द कॉलम, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये एक ही ग्रुप है। आप यहाँ देखें हम सॉल्वेशन का क्या इफेक्ट होता है। यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में व्हाट इज द इफेक्ट टेक्स प्लेस ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। सो लर्नर्स ऑलवेज रिमेंबर, जब हम मूव करते हैं एक कॉलम में टॉप टू बॉटम, वहाँ जो साइज है एटम का वो डिक्रीज होता है। बिकॉज क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है यहाँ पर,
और इसके साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट भी डिक्रीज होता है, एंड सॉल्वेशन इफेक्ट डिक्रीज होने के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ बेसिसिटी डिक्रीज होगी। सॉल्वेशन अगर किसी ग्रुप में सॉल्वेशन इफेक्ट डिक्रीज होता है, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, सो दैट in that case that species will act as a good nucleophile, but learner here basicity will decreases, basicity decrease होगी क्योंकि वह बेस प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी कम होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पोलर protic solvent, nucleophilicity is increases while basicity is decreases। जब हम एक कॉलम में ऊपर से नीचे हम चलते हैं, देखते हैं। सो लर्नर्स, अनदर इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमने अभी बताया, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स वह सभी समूह या ग्रुप जो न्यूक्लियस टुवर्ड्स न्यूक्लियस अफेक्शन दिखाते हैं, नाभिक के प्रति आकर्षण दिखाते हैं, और हम कह सकते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, बिकॉज द न्यूक्लियस having a proton which is the positively charged species। so सभी पॉजिटिवली जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं न्यूक्लियस के प्रति आकर्षण होते हैं या न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती है। जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उन सभी की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट स्पीशीज कैन डोनेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। सो यह सभी स्पीशीज जिनकी बाहरी कक्षक में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अष्टक होता है उनका, वह एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को डोनेट कर सकते हैं, और इसी कारण हम इन्हें न्यूक्लियोफाइल को लुईस क्षार बोलते हैं या लुईस बेस कहते हैं। लर्नर्स, न्यूक्लियोफाइल्स कई प्रकार के होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जितने भी स्पीशीज होती हैं हम उनको माना जाता है कि ऑल आर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो OH माइनस, CN माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, SH माइनस, I माइनस, फिनॉक्साइड माइनस, फिनॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड, अमाइड, द एटम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर, Br, I all having minus charge. So all the species which are having negative charge act as a nucleophiles। Similarly एक इसी प्रकार से एक अन्य प्रकार के जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं दैट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसका अर्थ है लर्नर्स, उनके जो एटम है वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बाहरी कक्षक में, बट दे डोंट हैव एनी चार्ज। वह इन सभी प्रकार के स्पीशीज को हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। यह वह सभी स्पीशीज जिसमें चार्ज नहीं होता है, बट दे all have 8 electrons in their outermost orbit। Learners, so all the nucleophiles just like negatively charged electrophiles, ये जो उदासीन न्यूक्लियोफाइल्स हैं या हम कह सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वह भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और लर्नर्स, जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं वह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर ही अटैक करते हैं। सो जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है यह सभी न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन या सेंटर पर रिएक्ट करते हैं, और यह सभी न्यूक्लियोफाइल्स इंटरैक्ट होते हैं थ्रू एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो लर्नर्स, यहाँ आप देखिए जितने भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज होती हैं, मॉलिक्यूल्स होती हैं, वहाँ डबल बॉन्ड में उपस्थित पाई बॉन्ड एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल या कार्बन सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और लर्नर्स, वी नोज बेंजीन
act as a highly nucleophilic molecules. So benzene इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण हाईली न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज. लर्नर्स, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट्स, गिलमन रिएजेंट्स, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स, इन सभी में आर जो एक एल्काइल ग्रुप है, वह कार्बन, उसमें उपस्थित कार्बन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो वह न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल से हमेशा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेंगे एंड वी गेट अ covalent bonds. Learners, there are two types of nucleophiles, hard nucleophiles and soft nucleophiles. Hard nucleophiles के पास हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, ऋण आवेश का परिमाण उनके पास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके पास ज़्यादा होती है. लेकिन जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स है, दे आर हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल भी होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर लर्नर्स, जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज, उनका आकार बहुत छोटा होता है. एग्जाम्पल, फ्लोरीन एटम एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है उनका साइज बड़ा होता है और वह एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करते हैं, जैसे सल्फर और फास्फोरस. लर्नर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैं वहाँ चार्ज इज लोकलाइज्ड. इसका अर्थ है कि चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है, वह एक एटम पर लोकलाइज्ड होता है, उपस्थित होता है. लेकिन जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स हैं वहाँ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड. हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स में जो रिएक्शंस टेक्स प्लेस थ्रू चार्ज इंटरैक्शंस, और ये बहुत ही रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स है वहाँ जो इंटरैक्शंस होता है दैट टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल इंटरैक्शंस लाइक 2p ऑर्बिटल्स, 2p3 ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, और ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होते हैं. सो लर्नर्स, इस लेक्चर में हमने आज जाना कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, different factors, what are the factors which affects the nucleophilicity. So we have explained many examples and हमने समझा कि कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं. लर्नर्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लीविंग ग्रुप्स क्या होते हैं और अनेक अन्य कारक, अनेक दूसरे फैक्टर्स जो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं, हम उनके ऊपर अध्ययन करेंगे. थैंक यू.